नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। हबीबी या रसूल अल्लाह, कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। ए खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। आहा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही। हबीबी या रसूल अल्लाह, हर शख्स अल्लाह की बारगाह का मुजरिम है। हर शख्स अपने आप को हुजूर की बारगाह में खड़ा होकर ये शेर कहे, मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे लाखों है ख़ैमज़न, तेरी रहमतों की पनाह में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे जैसे लाखों है ख़ैमज़न, तेरी रहमतों की पनाह में। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे। बड़ी तेजी के साथ मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उस पर रोशनी डालने से कबल आइए हम सब मिलकर खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सैयदी अबरार व खियार, शहनशाह ज़िवक़ार, गुलशन हस्ती के वलीन फस्ल बहार, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम के नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ने कुरान में हुजूर के सफर मेराज का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, पाकी है उसे, या ये कह लीजिए कि पाक है वो जात जिसने अपने महबूब बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ले गया रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु, वही अल्लाह है जिसने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी है। मिन आयातिना, अल्लाह फरमाता है ताकि हम उन्हें अजीम निशानियों को दिखाएं। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। हजरात मोहतरम, आज की शब जिसे हम और आप शब मेराज कहते हैं, आखिर शब मेराज क्यों कहते हैं आज की रात?
अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कुर्बे खास में बुलाया। हिजरत से पहले 27वीं की शब को अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया कि जिब्रील मेरे महबूब को मेरी बारगाह में बुलाओ। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमाते थे। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। अल्लाह का हुक्म था कि जिब्रील जल्दी करो, जल्दी से मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लाओ। हजरत जिब्रील आए। हजरत जिब्रील ने देखा कि हुजूर आराम फरमाए। तो हजरत जिब्रील ने देखा कि हुजूर आराम फरमाए। अब हजरत जिब्रील शशोपंज में, ए अल्लाह मैं क्या करूं, तेरा हुक्म है कि मेरे महबूब को जल्दी लाओ। ए जिब्रील मेरे महबूब को जल्दी लाओ। लेकिन ये अल्लाह तेरा महबूब तो आराम फरमा है, अगर मैं बेदार करता हूं तो हुजूर की शान में बेअदबी होगी, उन्हें नींद में खलल होगी। या अल्लाह मैं क्या करूं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील से फरमाया कि ए जिब्रील जब मेरे महबूब की बारगाह में जा रहे हो ना तो तने तन्हा ना जाओ। जब मेरे महबूब की बारगाह में जा रहे हो ना तो फरिश्तों को भी ले लो। हजरत जिब्रील अमीन के साथ 70,000 फरिश्ते मौजूद थे। अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा, ए जिब्रील जन्नत को सजा दो। दारोगे जहन्नम जो जहन्नम के मालिक है उससे कह दो कि आज जहन्नम का दरवाजा बंद कर दे। क्या शान बता रहे हैं, क्या हुजूर की अजमत बयान कर रहे हैं, क्या उनकी फजीलत बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिब्रील दारोगे जहन्नम के पास जाओ, उनके मालिक से कहो कि आज जहन्नम का दरवाजा बंद कर दे, इसलिए कि आज मेरा महबूब दूल्हा बनने वाला है। जिब्रील दारोगे जहन्नम से कहो कि आज जहन्नम का दरवाजा बंद कर दे। ए जिब्रील इजराइल से भी कह दो कि आज किसी की रूह ना निकाले। ये हुजूर की अजमत, हुजूर के मेराज को बताना चाह रहा है कि जिब्रील आज इसराफील से कह दो कि आज शोर ना फूके। ए जिब्रील जब मेरे महबूब की बारगाह में जा रहे हो ना तो उसके लिए अच्छी सवारी का भी इंतजाम कर लो। हजरत जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ जन्नत गए। जब वहां गए सवारी के लिए तो आपने देखा कि 40,000 बुराक मौजूद है। 40,000 बुराक मौजूद है। उनमें से एक ऐसा बुराक था जो सबसे अलग थलग बैठकर अपने आंखों से आंसू के कतरे जारी कर रहे थे, सबसे किनारे रो रहा था। हजरत जिब्रील अमीन उस बुराक के पास गए और आपने दरियाफ्त फरमाया, रोने का सबब पूछा। ए बुराक तू क्यों रो रहा है, आखिर रोने की वजह क्या है। तो उस बुराक ने कहा कि जिब्रील मैं आज से कई सौ साल पहले सुना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज का सफर करेंगे ना तो मैं इस मुश्ताक में था कि काश हुजूर की सवारी मैं बन जाता। ऐ जिब्रील मैं कई सालों से इस बात का मुंतजिर हूं कि काश हुजूर अपनी सवारी के लिए मुझे इंतखाब फरमा ले। हजरत जिब्रील उस बुराक को लेते हैं और हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं। अब जैसे ही हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में गए, इंतजार में थे, शशोपंज में थे। ये अल्लाह मैं क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया अज्जिल या जिब्रील, ए जिब्रील जल्दी करो। मैं यहाँ पर रोक कर आपको ये बता दूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर हैं, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में बार बार इसरार करते रहे कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि ए मूसा कोहे तूर पर आ जाओ, कोहे तूर पर आ जाओ। सिर्फ अल्लाह ने अपने नूर की एक तजल्ली को जब डाला तूर पहाड़ पर, तो हजरत मूसा अल्लाह के नूर यानी तजल्ली को देखकर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीदार के लिए मुश्ताक थे, लेकिन मेरे नबी की शान देखें कि यहाँ अल्लाह अपने महबूब की दीदार के मुश्ताक हैं। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत जिब्रील को ना भेजते, बल्कि अल्लाह खुद ही महबूब को अपनी बारगाह में बुला लेता, लेकिन अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहना कि अल्लाह तुझे दीदार के लिए मुश्ताक है। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह। जैसे ही हुजूर की बारगाह में गए तो हजरत जिब्रील ने देखा कि हुजूर बिस्तरे मुबारक पर इस्तराहत फरमाए, आराम फरमाए। अब परेशान है कि अल्लाह का हुक्म है कि जल्दी करो, लेकिन यहाँ हुजूर तो आराम फरमाए। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, आपने कहा, ए जिब्रील क्यों आए हो? पहली बात तो जब हजरत जिब्रील गए तो देखा कि आराम फरमाए, तो हजरत जिब्रील परेशान है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए जिब्रील मैंने तेरे होंठ को काफूर बनाया है, जिब्रील मैंने तेरे होंठ को काफूर बनाया है, और काफूर की असर ठंडक होती है, और मैंने अपने महबूब के कदमों को नूर बनाया है। ए जिब्रील इंतजार किस बात की है? अपनी काफूरी होंठ को मेरे नबी के कदमों में लगा दो, जब मेरे महबूब को ठंडक पहुंचेगी तो बेदार हो जाएंगे। जैसे ही हजरत जिब्रील अपनी काफूरी होंठ को हुजूर के कदमों में लगाते हैं, हुजूर को ठंडक पहुंचती है, हुजूर बेदार होते हैं। आपने फरमाया कि जिब्रील क्यों आए हो? हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह अल्लाह बुला रहा है, या रसूल अल्लाह अल्लाह आपके दीदार पर मुश्ताक है। अल्लाह अल्लाह। फिर हुजूर आराम फरमा है। रिवायत में आया है कि कभी बार बार दूसरे फरिश्ते इसरार करते, दूसरे फरिश्ते बेदार करते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए, आपने कहा जिब्रील कहाँ जा रहा है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह अल्लाह बुला रहा है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही तैयार हुए, सवारी को पेश किया गया। अब वो जो बुराक था सवारी, अब वो खुशी से उछलने लगा, मस्ती करने लगा। वो पागलपन की दलील नहीं थी, बल्कि खुशी थी कि आज हुजूर मुझ पर सवार होंगे। अगर कोई बड़ा इंसान किसी के कंधे पर हाथ रख देता है तो अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। और कायनात के नबी हैं जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत को सजा दिया हो, जिनके लिए अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिया हो, जिनके लिए अल्लाह ने इसराफील को हुक्म दिया हो कि इसराफील सूर ना फूंकना, जिसके लिए अल्लाह ने इस्राइल से कहा हो, ऐ इस्राइल आज मेरे महबूब आने वाला है, आज किसी की रूह ना कब्ज करना, तो भला बताइए वो बुराक खुशी से क्यों ना उछलता? हजरत जिब्रील ने कहा है बुराक ठहर। हजरत जिब्रील की आवाज सुनते ही वो बुराक ठहर जाते। जैसे ही हुजूर करीब था कि आप उस सवारी पर सवार होते, आपके आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगते हैं, आपके आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगते हैं। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या इंतजाम में कहीं से कमी हो गई है? या रसूल अल्लाह क्या हमारे इंतजाम में कहीं से कमी हो गई है? या रसूल अल्लाह आप सवारी पर सवार क्यों नहीं हो रहे? कुर्बान जाइए मेरे नबी पर। कायनात में अगर अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जो अपने बंदे से मोहब्बत करता है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। एक माँ अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत करती है, लेकिन मेरा अल्लाह वो है जो 70 माओं से ज्यादा बंदों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा कि जिब्रील तुम्हारी खातिरदारी में कहीं से कोई कमी नहीं आई,
इंतजाम और इंसलाम में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। लेकिन ए जिब्रील, जब मैं सवारी पर सवार होने का इरादा किया तो मेरी गुनहगार उम्मत की याद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। हुजूर ने फरमाया है कि जिब्रील, तुम्हारे इंतजार में कहीं से कोई कमी नहीं आई, बस मुझे गुनहगार उम्मती की याद आ गई है। ए जिब्रील, मैं तो पुलसरात को देख रहा हूँ कि वो पुलसरात जो बाल से ज्यादा बारीक, जो तलवार की धार से ज्यादा तेज, आज मैं सवारी पर सवार होकर गुजर तो जाऊंगा, लेकिन ए जिब्रील, जो मेरी गुनहगार उम्मती होंगी वो कैसे गुजरेगी? ए जिब्रील, मुझे आज गुनहगार उम्मत की याद आ गई है। आप अभी इसी कबीला खातिर में थे, परेशान थे कि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए पैगाम भेजा। कहा है जिब्रील, मेरे महबूब से कह दो कि उम्मत के लिए फिक्र ना करे, बल्कि अल्लाह ताला हुजूर के तमाम गुनहगार उम्मतियों की खताओं को अल्लाह ताला माफ फरमा कर उसे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की रात जो सबसे बड़ा तोहफा है वो बख्शिश का तोहफा है। और अल्लाह ने जब अपने महबूब को मेराज में बुलाया, इस पे तफसीली रोशनी डालूंगा कि अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया तो कौन सा तोहफा अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील ने हुजूर के कदम मुबारक में अपने लबों को रखकर, अपने सर को झुकाकर दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि दुनिया वालों, जो लोग हुजूर को अपनी तरह कहते हैं, जो लोग हुजूर को अपने मिस्ल कहते हैं, वो देखो वो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील, जिनके सर हुजूर के कदमों में पड़ा हो। ये हुजूर की अजमत नहीं तो क्या है, बल्कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मतियों के खातिर इस कदर आंखों से आंसू के कतरे गिरा रहे हैं, लेकिन आज हम उसी रसूल की उम्मत होकर हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हो रहा है। तारीख गवाह है, तारीख़े अंबिया में कोई नबी ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपने गुनहगार उम्मती की याद कर कर आंखों से आंसू के कतरे गिराए, सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। किस बात की फिक्र थी? इसी के ज़िम्न में हजरत जिब्रील अमीन आए तो हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत याकूब, हजरत जकरिया की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहने के बाद हजरत जिब्रील खामोश हो जाते हैं। हुजूर का अदब देखें, हजरत जिब्रील खामोश हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील, आगे क्यों नहीं कहते? ए जिब्रील, आगे क्यों नहीं कहते? क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? मेरे नबी जिब्रील से फरमा रहे कि जिब्रील, जब तूने हजरत आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत मूसा की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत ईसा की उम्मत को जहन्नम में देखा, तो ए जिब्रील, क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाँ, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू के कतरे जारी हो जाते हैं। आप मदीना मक्का छोड़कर आप जंगलात की तरफ निकल जाते हैं। अब मदीने की गलियों में शोर बरपा हो गया कि हुजूर कहाँ चले गए। हुजूर के फिराक में हसनैन करीमैन खाना पीना छोड़ दिए। हुजूर के फिराक में जानवरें भूखे मर रहे हैं। हुजूर के फिराक में सहाबा परेशान हैं। सबों ने बेइत्तेफाक़े राय ये मशवरा किया कि हुजूर की तलाश के लिए निकला जाए। चंद लोग ग्रुप बना बना कर चारों तरफ निकल गए। जब निकले तो रास्ते में देखा कि बकरी चरवाहा अपनी बकरी को चरा रहा है। बकरी चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा है।
तो सहाबा ने कहा, ए चरवाहा, क्या तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? उस चरवाहे ने कहा कि मैं तो किसी नबी को नहीं जानता, मैं किसी मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, बगल की जंगल से इतनी रोने और कराहने की आवाज आ रही है, उस रोने की आवाज को सुनकर मेरी बकरी खाना पीना सब बंद करती है। सहाबा समझ जाते हैं कि वो जात रोने वाली किसी और की नहीं होगी, वो हुजूर की जात होगी। अब सहाबा चले, जब गए तो देखा कि हुजूर की पेशानी मुबारक जमीन पर लगी हुई है, और रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद है। आज बाप अपनी औलाद के लिए उतनी दुआएं नहीं करते जितनी दुआएं हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए की है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना तशरीफ लेकर चले। या रसूल अल्लाह, हसनैन करीमैन जिस दिन आप ना देखते आप बेचैन हो जाया करते थे। या रसूल अल्लाह, मक्का तशरीफ ले चले। या रसूल अल्लाह, मदीना तशरीफ लेकर चले। या रसूल अल्लाह, सहाबा परेशान है। या रसूल अल्लाह, मदीने की गलियां सूनी पड़ चुकी है। या रसूल अल्लाह, जानवर भूखे मर रहे हैं। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को जमीन से नहीं उठा रहे। सबों ने सोचा कि हुजूर सबसे ज्यादा अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत फरमाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, बीवी फातिमा, हुजूर का पता चल चुका है, हुजूर का पता चल चुका है। हजरत फातिमा अपने बदन मुबारक पर चादर मुबारक को लपेटती है और हुजूर की बारगाह में जाती है, अर्ज करती है, बाबा अब तो पेशानी को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी भी अपनी पेशानी को सजदे से नहीं उठा रहे। आखिरकार हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी बेटी फातिमा है, अगर आप अब भी पेशानी को सजदे से नहीं उठाया तो आपकी बेटी फातिमा कयामत आने से पहले पहले दूसरी कयामत बुला लेगी। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी मुबारक को जमीन से उठाते हैं। हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी सारी उम्मत की खताओं को अल्लाह माफ फरमा कर उसे जन्नत के परवाना दे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आज जिस बाप ने अपनी औलाद को इस कदर शफकत और मोहब्बत लाड भरे प्यार से पाला हो, वो बाप भी अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत हुजूर अपने उम्मत से करते हैं, जितनी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से करता है। इसलिए मुसलमानों, हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, और जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला अपने महबूब की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह हमारे और आपकी खताओं को माफ फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने कमिटी शबाबुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी नबी को मेराज में बुलाया जा रहा है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, मस्जिद अक्सा गए। हजरत जिब्रील अमीन मस्जिद अक्सा के बगल में एक सुराख था, वहां पे पत्थर था, उस पत्थर में उस बुराक को बांध दिए। आज वो बाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहलाता है। उसके बाद मस्जिद अक्सा में सहाबा की अंबिया की जमात मौजूद थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम सब बसब खड़े हैं। अब हुजूर की अजमत देखें, हुजूर का मकाम देखें, हुजूर की रिफत देखें। अल्लाह की क्या हिकमत थी कि अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे बाद में भेजा, सबसे बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत आदम से लेकर ईसा के बाद अल्लाह ने सुरवे जमीन पर अपने प्यारे महबूब की आमद फरमाई। अगर हुजूर की आमद पहले होती तो लोगों के दिल में ये ख्याल आता कि वो पहले आए थे, इसलिए अल्लाह उनके मकाम को बुलंद कर दिया, इसलिए अल्लाह उनकी इज्जतों को बढ़ा दिया, इसलिए अल्लाह उन्हें बुजुर्गी अता फरमा दिया।
लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि मैं उसे पहले नहीं भेजा, बाद में आने वाला नबी आ रहे हैं। और हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम सफ में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं, तमाम अंबिया की इमामत आप फरमाएं। ये हुजूर का इम्तियाजी मकाम था। और देखें जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, यहाँ तक के सातों आसमान, यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा पर गए, वहां से लामका गए, यानी अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे मकाम पर बुलाया कि हजरत आदम से लेकर क़यामत तक अल्लाह ताला ने न किसी अंबिया को न किसी फरिश्तों को अल्लाह ने वहां तक बुलाया जहां तक अपने महबूब को बुलाया, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में बुलाया। और अल्लाह महबूब को देख रहा है, महबूब अपने रब को देख रहा है। रब्बुल आलमीन महबूब अल्लाह अपने महबूब को देख रहा है, महबूब अपने रब को देख रहा है। हज़रात मोहतरम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में गए तो जाने के बाद आपके साथ हजरत जिब्रील थे। एक कौम के पास से आप गुजर रहे थे, आपने देखा एक कौम है जो अपने कैंची से अपनी जबान को काट रही है। हुजूर ने देखा कि एक कौम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें अजीम निशानियां दिखाएं। तो हजरत मूसा, हजरत इजराइल, हजरत जिब्रील अमीन जब हुजूर को लेकर चले तो एक मकाम पर पहुंचे, आपने देखा कि चंद लोग वहां पर बैठे हैं और अपनी कैंची से अपनी जबान को काट रही है। वो कौम अपनी कैंची से अपनी जबान को काट रही है और अपने नाखून से अपने चेहरे के चमड़े को नोच रही है। मेरे महबूब ने कहा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं, इन्हें इस अज़ाब में क्यों मुब्तला किया गया? तो मेरे जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कौम वो है जो दुनिया में गीबत किया करती थी। ए अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये वो कौम है जो दुनिया में अपने भाई की गीबत किया करता था। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को ये सजा दिया कि ये कौम खुद अपनी कैंची से अपनी जबान को काट रही है। गीबत को हमने इतना आसान समझ रखा है कि गीबत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इसकी बड़ी मजम्मत आई है। आमतौर पर हम उसे गीबत का नाम ही नहीं देते हैं। मैं बताऊं कि गीबत कहते किसे? गीबत कहते हैं कि अगर हमने किसी शख्स ने किसी के बारे में सुना और वो दूसरे के पास बयान कर दिया। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने मुझसे कहा कि फलां शख्स ऐसा है, आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, और वो शख्स जिस तरह बोला अगर उसी की बात अगर हमने दूसरे तक पहुंचा दिया तो ये गीबत कहलाया। और एक होता है तोहमत। तो तोहमत ये होती है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी तरफ से कुछ बढ़ा चढ़ा के बात पेश करते हैं, तो इसे तोहमत कहते हैं। और ये दोनों चीज शरीयत में मना है, दोनों गुनाह है। लेकिन आज हम इन चीजों से परहेज नहीं कर रहे, बल्कि हुजूर का मकाम तो देखे। कुछ लोग कहते हैं ना कि हुजूर जब अंबिया मर जाते हैं तो अंबिया के जिस्म मिट्टी खा जाती है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सफर मेराज के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे, बररतु अला मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली फी कब्री। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये हुजूर का मकाम है, नहीं तो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया कि जब मैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा तो मैंने मुशाहिदा किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद हजरत मूसा ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है।
अल्लाह अल्लाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, बेशुमार चीजों का मुशाहिदा फरमाया। जब हुजूर मेराज पर गए तो अल्लाह ने जब अपने महबूब को बुलाया तो जाहिर सी बात है कुछ राजो नियाज की बातें भी हुई होगी। अगर कोई शख्स किसी के पास जाता है तो कुछ न कुछ मुफीद बातें भी होती है। तो अल्लाह ने जब अपने महबूब को बुलाया तो सिर्फ बुलाया नहीं, जो लोग इतराज करते हैं ना कि रात के इतने कम लम्हे में हुजूर गए और पहले आसमान मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से पहले आसमान, दूसरे आसमान, सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा पर गए, फिर लामका पे गए, अर्शो कुर्सी, तमाम जगह पर हुजूर गए। कुछ लोगों का इतराज है, मौरखीन ने फरमाया है कि अल्लाह ने जो हुजूर की मेराज फरमाई वो हालत बेदारी में, हालत बेदारी में, ख्वाब में नहीं। इसलिए कि अगर ख्वाब की बात होती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इतने सारे मुशाहिदात देखे, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फिर मेराज के वाक़या बयान करते, तो ये सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मेराज हुआ ना ये हालत बेदारी में हुई। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में गए, कुर्ब खास में अल्लाह ने बुलाया, तो जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ने बुलाया तो कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई होगी। जब हुजूर मेराज से वापस आए, जब मेराज से वापस आए बड़े खुश थे। आपकी बीवी जोज़े मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थी। हुजूर मुस्कुराने लगे, हुजूर मुस्कुराने लगे और आपने कहा ए आयशा इधर आओ। हजरत आयशा आई, हुजूर ने फरमाया ए आयशा आज मांग, क्या मांगना चाहती है? आज मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे अता करूंगा। ए आयशा क्या मांगना चाहती है? अब अगर कोई शख्स ये कह दे कि मांग आज जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, अब अचानक लोग परेशान हो जाएंगे, क्या मांगू? पैसा मांगता हूँ इज्जत जाती है, इज्जत मांगता हूँ तो दौलत नहीं आती है, दौलत मांगता हूँ तो शोहरत नहीं आएगी। अब हुजूर ने फरमाया कि मांग, आज जो कुछ मांगना है मांग। अब हजरत आयशा परेशान हो जाती है और सोचती है कि या अल्लाह मैं मांगू तो क्या मांगू? ए अल्लाह मैं हुजूर से मांगू तो क्या मांगू? अब हजरत आयशा परेशान हो जाती है। हजरत आयशा हुजूर से कहती है या रसूल अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। हर शख्स सोचने के लिए मोहलत लेते हैं ना, तो हजरत आयशा ने कहा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कराऊं। सुभान अल्लाह। हुजूर के शौहर हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, दामाद ससुर हैं। हजरत आयशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ना ताकि मैं अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से जाकर मैं मशवरा कराऊं। हुजूर मुस्कुरा दिए, आप भी मुस्कुराइए। हुजूर मुस्कुरा दिए और कहा है आयशा जा भी रही हो तो कहाँ जा रही हो? मेरे यारे गारे महबूब के पास जा रहे हो, अबू बकर सिद्दीक के पास जा। हजरत आयशा जाती है और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज करती है अब्बू जान आज हुजूर मेराज से वापस आए, आज हुजूर बहुत खुश हैं। हुजूर ने फरमाया ए आयशा मांग, क्या मांगना चाहती है? ए अब्बू जान आप ही बता दीजिए ना कि मैं हुजूर से क्या मांगू। अब्बू जान आप ही बता देना कि हुजूर से क्या मांगू। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी जब मांगना ही है ना तो दुनिया की दौलत मत मांगो, दुनिया की शोहरत मत मांगो, दुनिया की आराइश और ज़िबाइश मत मांगो, बल्कि बेटी आयशा जब हुजूर से मांगना ही है ना तो तू हुजूर से कहना कि या रसूल अल्लाह जब अल्लाह ने आपको अपने कुर्बे खास में बुलाया, सफरे मेराज में बुलाया, बुलाने के बाद कुछ राजो नियाज की बातें हुई होगी, या रसूल अल्लाह उन्हीं बातों में से सिर्फ एक बात को बता दीजिए। हजरत आयशा ने क्या अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे कोई शोहरत नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह जब अल्लाह ने आपको बुलाया आपसे कुछ राज की बातें हुई होंगी ना, या रसूल अल्लाह उन्हीं बातों में से सिर्फ एक बात को बता दीजिए। अल्लाह मांग भी रही तो क्या मांग रही है?
हुजूर मुस्कुरा दिए और आपने फरमाया आयशा मांगी भी तो क्या मांगी, चूंकि एक आशिक माशूक को अच्छे से जानते हो। हुजूर ने फरमाया ए आयशा मांगी भी तो क्या मांगी। हजरत आयशा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जब आपको कुर्बे खास में बुलाया, कुछ राजो नियाज की बातें हुई होगी ना, उन्हीं बातों में से सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये मेराज के बाद के वाक़े है। तो हुजूर ने फरमाया ए आयशा सुन, जब तुम मांगी है तो सुनो, अल्लाह ने मुझसे फरमाया है, अल्लाह ने मुझसे फरमाया है कि जो बंदा दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया, ए आयशा जब अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में बुलाया, राज़ो नियाज की बातें हुई, तो अल्लाह ने मुझसे कहा ए मोहम्मद जो शख्स दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हजरत आयशा हुजूर से कहती है या रसूल अल्लाह मुझे अब थोड़ी सी फिर मोहलत दे दे ताकि मैं अपने बाप को भी बताऊं। हुजूर मुस्कुरा देते हैं, फरमाते आयशा जा। अब हजरत आयशा जाती है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। हजरत आयशा ने कहा अब्बा हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ने मेरे महबूब से फरमाया कि महबूब जो बंदा दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ज़ारो क़तार रोने लगे। अब बताइए इसमें रोने की कौन सी बात है? ये तो अच्छी खबर है कि अगर कोई दो भाई का दिल टूटा हुआ, अगर किसी शख्स ने दोनों भाई के दिल को मिला दिया तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ज़ारो क़तार रोने लगे। बेटी तो बेटी होती ना, अगर कोई बेटी के सामने बाप के आंसू आंखों से आंसू निकल आए तो बेटी को कहाँ बर्दाश्त होती है। हज़रत आयशा ने अर्ज की अब्बा हुजूर क्यों रोने लगे? रोने की वजह मैं जान सकती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बेटी क्या तूने नहीं सुना कि हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया ना कि जो शख्स दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसका एक पहलू ये भी है कि जब कोई इंसान दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन अगर कोई जोड़े हुए दिलों को तोड़ देगा तो अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। इसलिए आयशा मैं इसलिए रो रहा हूं कि कहीं हमारे अमाल से किसी का दिल तो नहीं टूट गया है। ए आयशा मैं इसलिए रो रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अमाल से, मेरे किरदार से, मेरे कैरेक्टर से किसी को तकलीफ ना पहुंची हो, इसलिए मैं आज इसीलिए रो रहा हूं। तो अल्लाह ने क्या पैगाम दिया अपने महबूब के जरिए से कि जो बंदा दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि आज घरों में भाइयों के दरमियान नाइत्तफाकियां बढ़ती जा रही है, आपसी मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। एक आंगन में 5 भाई है तो 5 दीवारें खड़ी हो गई है। ये सब हमारे अखलाक कहाँ चले गए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी तालीम उम्मत के लिए पूरी मेहनतें करती रहे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज ये नमाज जैसा अजीम तोहफा मिला है तो ये हुजूर ही का तो सदका है कि अल्लाह ने आज ही की रात अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मेराज में बुलाया तो अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज तोहफे में अता फरमाया। 50 वक्त का नमाज, लेकिन आज हम पर 5 वक्त की नमाज गिरा गुजरती है। हमारे पास वक्त नहीं है 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अगर 50 वक्त की नमाज होती तो अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखे ना कि अल्लाह ने जब सफर मेराज में बुलाया अल्लाह ने बेशुमार अजायबात का मुशाहिदा फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुई कि देखा कि सर के बल घिसते हुए जा रहे हैं, देखा कि वो सर के बल लटक रहा है, देखा कि उस इंसान के लिए जहन्नम को सुलगाई जा रही है, देखा कि ये इंसान अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला है,
तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से फरमाया कि जिब्रील ये कौम इस अज़ाब में क्यों है? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये कौम गनीमत का माल यानी ज़कात अदा नहीं किया करते थे। हजरात मोहतरम, आज जरूरत इस बात की है कि हम नमाज के पाबंद हो जाएं। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया शबे मेराज में, तो कौन सा तोहफा दिया? यही तो मेराज दिया ना, यही तो नमाज जैसे अजीम तोहफा दिया ना। हुजूर के एक सहाबी है जिसका नाम अबू लुबाबा रदियल्लाहु ताला, वो ऐसे सहाबी रसूल हैं जो अक्सर गज़वात में शामिल हुआ करते थे। बल्कि अगर कोई सहाबी गज़वात में जाते तो किसी सवारी पर तीन लोग सवार होते, लेकिन हजरत अबू लुबाबा जब किसी सवारी पर सवार होते तो कभी कभी आपकी सवारी पर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम भी सवार हुआ करते। गज़वात में जाते, इस्लाम की तबलीग फरमाते, हक्कानियत के लिए आप जंगो जिदाल करते थे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि कुफारों मुशरिकीन ने आपस में मशवरे किया कि किस तरह उन लोगों को ज़ेर किया जाए। तो वो लोग सुन चुके थे। अगर हुजूर अपने सहाबा को जंग के लिए आमादा करते, कोई मशवरा देते, तो हज़रत अबू लुबाबा उस मशवरे को एक मर्तबा यहूदियों के दरमियान बांट दिया, उन लोगों को खबर कर दिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। अबू लुबाबा के अंदर ये खौफ पैदा हो गया कि आज हुजूर हमसे नाराज हो गए, हुजूर हमसे नाराज हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ नहीं फरमा देगा। मैं उस वक्त तक एक लुक़मा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि अल्लाह मेरे तौबा को कबूल नहीं कर लेगा। इतना कहने के बाद हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी के सुतून से अपने आप को बांध लिए, मजबूती के साथ रस्सी से अपने आप को ये सजा दे रहे हैं कि अल्लाह की कसम अबू लुबाबा उस वक्त तक एक लुक़मे अपने मुंह में नहीं रखेगा जब तक कि अल्लाह ताला मेरे तौबा को कबूल नहीं फरमा लेगा। नतीजा क्या निकला कि हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी के सुतून से एक बड़े मजबूत रस्सी से अपने आप को बांध लिए। आपकी अहलिया मोहतरमा नमाज के लिए खोल देती, वो नमाज पढ़ते फिर बांध दिए जाते, खाना खाते फिर बांध दिए जाते। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा कि जब तक हुजूर मुझे अपने हाथ से इस रस्सी को नहीं खोलेंगे उस वक्त तक मैं अपने आप को इस सुतून से अलग नहीं कर सकता। इतने में निदाई हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने उस इंसान यानी हज़रत अबू लुबाबा की खताओं को माफ फरमा दिया, उसके तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अब लोगों ने कहा कि हुजूर अब मैं ये खुशखबरी जाकर सुना दूं। लोगों ने कहा कि अबू लुबाबा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तेरे तौबा को कबूल कर लिया है। तो जैसे ही लोग खोलने के करीब आए रस्सी, तो अबू लुबाबा ने कहा खबरदार, मैंने कसम खाई है कि जब तक हुजूर अपने हाथ से रस्सी को नहीं खोलेंगे उस वक्त तक लुबाबा को कोई इस सुतून से नहीं खोल सकता। अल्लाह अल्लाह। उनके अंदर इतना खौफ था, इतना डर था कि अल्लाह ताला ने खशियत इलाही की वजह से अल्लाह उसकी खताओं को माफ फरमा दिया। आज भी मस्जिद नबवी में मिंबर से करीब एक सुतून है, उस सुतून का नाम ही लुबाबा पड़ गया, उस सुतून का नाम लुबाबा पड़ गया है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर के असहाब का ये हाल था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल क्या होगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा था, आपका किरदार ऐसा था कि आप जिस रास्ते से गुजर जाते थे लोग आपके अखलाक को देखकर हल्का बगोश होकर इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम आए, अल्लाह ने तमाम अंबिया में सबसे अफजल वाला जिस नबी के मकाम को बनाया वो हम सब के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
आप देखें ना, हुजूर अपनी उम्मत के लिए कितने आंसू बहा रहे हैं। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर आराम फरमाए और आपकी बेटी हजरत फातिमा दाएं जानिब बैठी है। आने वाला एक शख्स दरवाजे पर आया, दस्तक दिया, कुंडी खटखटाया, आवाज आई अंदर से, कौन? जवाब आया कि मैं मलकुल मौत इज़राइल हूं। हजरत फातिमा कहती है अभी आप चले जाएं, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो आराम फरमाए। इसी तरह आने वाला इंसान, आने वाला शख्स 3 मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से आवाज आई कि मैं मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जैसे ही हजरत फातिमा मना करने वाली थी कि हुजूर ने हजरत फातिमा को रोक दिया, ए फातिमा ठहर जाओ, आने दो। हुजूर ने हजरत इज़राइल को इजाजत दी। हजरत इज़राइल अंदर आए। हुजूर ने हजरत फातिमा से फरमाया है फातिमा, कयामत तो आ सकती है लेकिन नबी के घर में कोई बगैर इजाजत दाखिल नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया ए बेटी फातिमा आने दो। जैसे ही आना था तो हुजूर पाक ने फरमाया कि ए मलकुल मौत, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताओ। तो मलकुल मौत ने कहा या रसूलल्लाह फरमाए। हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बताओ, क्या जब तू इंसान के जिस्म से रूह को निकालता है तो कितनी तकलीफ पहुंचती है? हुजूर ने क्या फरमाया, ए इज़राइल, जब तू इंसान के जिस्म से रूह को निकालता है तो कितनी तकलीफ पहुंचती है? हजरत इज़राइल ने कहा या रसूलल्लाह, इतनी तकलीफ पहुंचती है कि अगर एक इंसान को एक ही जगह पर 70 बार नेज़े मारे जाएं तो जितनी तकलीफ 70 बार नेज़े मारने में नहीं पहुंचती है, उससे ज्यादा तकलीफ उसकी रूह निकालने में पहुंचती है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर परेशान हो गए, आपके आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे। आप परेशान थे, कबीदा खातिर थे। फिर मेरे नबी ने कहा, फरमाया कि इज़राइल ये बता, जब तू मेरे गुनहगार उम्मती की रूह निकालने जाता है तब कितनी तकलीफ पहुंचती होगी? उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं जिसे भी रूह निकालता हूँ उसे इतनी तकलीफ पहुंचती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू के कतरे आ जाते हैं, हजारों कतार रोने लगते हैं। इतने में हजरत जिब्रील आ गए। हजरत जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके तमाम गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया। या रसूलल्लाह, आपके तमाम गुनहगार उम्मतियों को अल्लाह ने बख्श दिया है और अल्लाह ने वादा लिया है कि मैं, हजरत इज़राइल ने कहा कि मैं आपके गुनहगार उम्मती की जिस्म से जब रूह निकालता हूँ तो इतनी आसानी के साथ निकालता हूँ कि जितनी आसानी के साथ गूंधे हुए आटे से बाल निकल आते हैं। सुभान अल्लाह। ये किसका कमाल था? इसमें इंसान का कोई अपना कमाल है? इंसान का इसमें कोई अपना कमाल नहीं था, बल्कि ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह ने हमें और आपको ये एजाज हासिल दिया है कि हम और आप अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें, कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बात पर आमादा हो जाएं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया तो बेशुमार अजायबात दिखाएं, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाया, अपने कुर्बे खास में बुलाया तो कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज से आए तो आपने देखा कि इंसान के शर्मगाह झुलस रहे होते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील, ये कौम इस अज़ाब में क्यों है? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कौम अपने आप को ज़ना में मुलव्विस रहा करती थी। तो हमें और आपको इस बात की फिक्र करनी है कि आज शब मिराज है, आज ही की रात अल्लाह ने अपने महबूब को कुर्बे खास में बुलाया। बुलाने के बाद आपकी इज्जत, आपका मकाम, आपकी अजमत, आपकी रिफत को बयान करना हो तो हजरत जिब्रील जब हुजूर के साथ चल रहे थे तो हर जगह, हर मकाम पर हजरत जिब्रील साथ थे। हर मकाम पर हजरत जिब्रील साथ थे, लेकिन एक ऐसी भी जगह आई, एक ऐसा भी मकान आया जहाँ पर हजरत जिब्रील भी ठहर गए।
हजरत जिब्रील भी आगे ना जा सके। हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील आगे क्यों नहीं चलते, ए जिब्रील साथ क्यों नहीं चलते? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इससे आगे जाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। इसलिए तो शेख सादी ने फरमाया था, यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या रसूल अल्लाह, अगर एक पल के बराबर अगर मैं इससे और ज्यादा आगे बढ़ूं तो तजल्ली के नूर की तजल्ली से हमारे पर जल जाएंगे। अल्लाह, तो कुछ लोग हुजूर की बराबरी कैसे कर सकते हैं? अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमसे कहने में, आप हज़रात से सुनने में अगर किसी भी तरह की गलतियां हुई हो तो रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सब हज़रात पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा तय्यब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।